द विज़न में आपका स्वागत है। मैं हूं ज़फ़र इकबाल। पार्लियामानी इलेक्शन 2024 जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। 25 मई को आखिरी चरण में अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट पर पोलिंग हुई और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या मीडिया हाउसेस की द्वारा ओपिनियन पोल दिखाया गया और हमने उन सब ओपिनियन पोल्स जितने भी सोशल मीडिया द्वारा आए या किसी एजेंसीज द्वारा आए, उनका हमने एक पोस्टमार्टम किया और उसके बाद अपने रिसोर्सेज से ग्राउंड लेवल के ऊपर वेरीफाई किया और गहन रिसर्च के बाद हमने एक डाटा निकाला है जो कि इट कुड बी रॉन्ग। मैं ये नहीं कह सकता ये बिल्कुल 100% सत्य है, लेकिन कुछ कुछ हकीकत को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। वो डाटा भी आपके सामने पेश करेंगे कि रजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट पे कितने वोट पोल हुए और कितनी पार्टी को कितना वोट एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा 1 जून को एक ज़रूरी सूचना आप लोगों से शेयर करते हैं कि 1 जून को रात 8 बजे हम आपको एग्ज़िट पोल भी दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के हवाले से भी दिखाएंगे, लेकिन जम्मू स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको एग्ज़िट पोल दिखाने की कोशिश करेंगे। और 4 जून को जिस रिज़ल्ट्स होने हैं उस दिन हम लाइव रिज़ल्ट्स भी आपको दिखाएंगे। पूरा दिन क्या हलचल रही पॉलिटिकल पार्टीज़ की, कोशिश करेंगे कि स्पोक्स पर्सन से बात करवाने की, आपकी लोगों के व्यूज़ भी लेंगे। तो 4 तारीख को कम्प्लीटली आप लोगों के साथ हम लाइव रहेंगे और कोशिश करिएगा कि आप हमें ज़रूर देखें। और उससे आप सब लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं, सराहते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। ऐसे ही हमारी हौसला अफजाई करते रहें। हम आप लोगों के सामने दूसरे मीडिया से डिफरेंट एक थोड़ी बहुत जो हकीकत छूती, हम ये नहीं कहते कि हम 100% सही कहते हैं, लेकिन हकीकत को कहीं ना कहीं छूती हुई बातें आप लोगों के सामने लाते रहेंगे और आपकी सराहना का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अब बात करते हैं अनंतनाग लोकसभा सीट की। जब यहाँ पे इलेक्शन अनाउंस हुए तो मुकाबला ज़बरदस्त पीडीपी और एनसी के बीच में दिखाई दे रहा था। फिर यहाँ पे डीएपी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ने भी एंट्री ली। आज़ाद साहब ने अनाउंस किया कि मैं लड़ूंगा, फिर बाद में नाम वापस लिया। तो वहाँ से भी एक वेव चली कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बड़ा उलटफेर कर सकती है। उसके बाद वो उसका क्या हाल हुआ वो भी आप लोग जानते हैं। अपनी पार्टी ने हुंकार भरी बीजेपी के साथ पे, बीजेपी की दमखम पे, कि बीजेपी ने भी ग्राउंड लेवल पे जाके वर्कआउट किया और अपनी पार्टी ने ऐसी हुंकार बनी कि लोगों को लगने लगा कहीं अपनी पार्टी सीट ना निकाल दे। कुछ दावे ये भी आ रहे थे, लेकिन 25 मई ने इन सारे दावों की पोल खोल दी और 4 जून को आईने की तरह साफ शफाफ हो जाएगा कि किसके दावे में कितना दम है या कौन अपना मैनिफेस्टो या अपना सौदा अच्छा से बेच सका, किसको जनता ने सराहा है और किसे नकारा है, किसे जनता ताजपोशी करने जा रही है और किसे जनता ने नकारा है। ये 4 जून को शफाफ हो जाएगा 12-1 बजे तक। उससे पहले जो सोशल मीडियाज़ पे आर्टिकलें लगती हैं या जो ओपिनियन पोल्स आते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, हमने उन सब का पोस्टमार्टम किया और ग्राउंड रियलिटी को भी जानने की कोशिश की। कुछ हमारे लोकल सोर्सेज की से हमने बात करके और एक मिडवे डाटा निकाला है
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, या उम्मीद करता हूँ कि हम ग्राउंड रियलिटी के ऊपर खरे उतरने की कोशिश करें, ज़्यादा नहीं लेकिन कम वो 70-80% सत्यता पे उतर सकें। तो कुल वोट जो पोल हुआ है अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट पे, वो पोल हुआ है 1,05,818 वोट, और कुल 55% पोलिंग जो है वो ओवरऑल यहाँ पे हुई है। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सराहा। तो कुल वोटिंग का कितना प्रतिशत या कितने वोट एक्सपेक्टेड किस पार्टी को जा सकते हैं, हमने ये बात जानने की कोशिश की। मैं असेंबली कंस्टिट्यूंसी वाइज आप लोगों से डाटा शेयर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर बात करें हम पीडीपी की, पीडीपी को कहाँ से कितने वोट मिल सकते हैं, जो 11 कंस्टिट्यूंसीज कश्मीर प्रोविंस की अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां असेंबली कंस्टिट्यूंसीज की हैं, उनका आपको पहले हम डाटा बताते हैं। पीडीपी को एक्सपेक्टेड वोट है, जैसे जैनपुरा में कुल 45,390 वोट पोल हुए, और इसमें से पीडीपी को 22,650 वोट जाते दिख रहे हैं। और वहीं डीएचपुरा में 58,190 वोट पोल हुए, पीडीपी को यहाँ से तकरीबन 21,506 वोट जाते दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बार सब पार्टीज़ की बताता चलूँगा साथ में, और आखिर में आप लोगों को टोटल वोट भी बताएंगे। तो जैनपुरा की अगर बात करें 45,390 में से पीडीपी 22,650, एनसी 12,780, अपनी पार्टी 8,30 और अदर्स में 1,930 वोट जाते दिख रहे हैं। ये लगता है कि ये हमारा डाटा अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं हकीकत को छूता हुआ हमने कोशिश की है कि आप लोगों तक ऐसा डाटा पहुंचाए जो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो ज़रूर होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस ना हो। डीएचपुरा से बात करें तो 58,190 वोट टोटल पड़े, उसमें से पीडीपी को 21,506, एनसी को 27,480, अपनी पार्टी को 6,140 और अदर्स को 3,064 वोट जाते लग रहे हैं। वहीं कुलगाम की अगर बात करें तो 39,920 टोटल वोट पोल हुए, 13,990 पीडीपी को, 20,850 एनसी को, 390 अपनी पार्टी को और 1,990 दूसरे अदर्स को जाते हुए लग रहा है। देवसर में टोटल वोट पोल हुए 49,120, पीडीपी को यहाँ पे मिल रहे हैं 30,680, एनसी को 15,390, अपनी पार्टी को 2,085 और 965 वोट अदर्स को मिलते हुए लग रहे हैं। वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करें, डोरू की, तो डोरू में टोटल वोट पोल हुआ है 52,420, जिसमें से 30,200 वोट ये पीडीपी को जाता लग रहा है, और 20,585 एनसी को, 980 अपनी पार्टी को और 655 अदर्स को। कुकरनाग में 54,350 वोट पोल हुए, 20,530 पीडीपी को, 29,980 एनसी को, 2120 अपनी पार्टी और 1720 अदर्स को जाते। अनंतनाग वेस्ट की बात करें तो 24,645 वोट पड़े हैं, 15,380 वोट यहाँ पीडीपी ले जाती हुई दिख रही है। यहाँ पीडीपी का पलड़ा भारी है अनंतनाग वेस्ट में, और 8650 वोट एनसी को, 120 वोट अदर्स को और 600 वोट, और 120 वोट अपनी पार्टी और 600 अदर्स को जाते हुए लग रहे हैं। वहीं अगर बात करें बीजबिहाड़ा की अनंतनाग प्रॉपर की, तो अनंतनाग में 20,580 वोट पोल हुए, 10,980 एनसी को, 10,980 पीडीपी को, 8,495 एनसी को, 80 वोट यहाँ से अपनी पार्टी को और 1025 वोट अदर्स को यहाँ से गए। वहीं अगर बात करते हैं बीजबिहाड़ा की, तो 45,487 वोट बीजबिहाड़ा पीडीपी का गढ़ रहा है, और पीडीपी को अच्छा खासा वोट यहाँ से मिलता है। यहाँ भी बढ़तरी हासिल करती हुई पीडीपी
पीडीपी को 29,620 वोट मिले हैं, 13,430 वोट एनसी को मिले हैं, वहीं 350 अपनी पार्टी को और 287 वोट अदर्स को जाते हुए लग रहे हैं। शांगस की अगर बात करें, अनंतनाग ईस्ट भी आती है शांगस में कुल 45,309 वोट पड़े, जिसमें से 22,630 पीडीपी को जाते लग रहे हैं, 19,775 एनसी को, 500 अपनी पार्टी को और 2204 वोट्स अदर को जाते दिख रहे हैं। बात करते हैं 11वीं कंस्टिट्यूंसी जो कि पहलगाम है, 40,755 वोट यहाँ पे पोल हुए हैं और यहाँ से पीडीपी को भी अच्छा खासा वोट मिला है, 17,730 और एनसी को यहाँ से 20,650 वोट मिला है, 530 अपनी पार्टी को और 1845 अदर्स को जाता दिख रहा है। तो ये कुल वोट अगर कुल वोट प्रतिशत यहाँ पे अगर जोड़ा जाए, जैनपुरा के भी यहाँ पे वोट हैं, डीएचपुरा, कुलगाम और देवसर और 7 कंस्टिट्यूंसी अनंतनाग की, इनका कुल जो वोट पोल हुआ उसमें से टोटल वोट पोल यहाँ पे हुआ है 5,696 वोट पोल हुआ है और इस 5,696 में से पीडीपी 2,47,576, एनसी को 2,10,895, अपनी पार्टी को 24,125 वोट जाते हुए दिख रहे हैं या जाने की संभावना है। ये संभावित डाटा है, इसे हम एक्यूरेट ना समझें, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जाता है लोगों से बात करके, जो डाटा निकल के आता है पोलिंग एजेंट से, उससे बात करके ये अंदाज़ा हम लोग लगाते हैं। तो 5,696 वोट पोल होते हैं कश्मीर प्रोविंस में, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां की असेंबली कंस्टिट्यूंसी में। वहीं अब बात करते हैं अगर रजौरी पुंछ की, जो 7 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले नौशहरा 58,890 वोट यहाँ पे पोल हुए, 8390 पीडीपी, 31,160 एनसी और 18,900 अपनी पार्टी, 440 यहाँ पे अदर्स को जाते दिख रहे हैं। रजौरी की अगर बात करें, रजौरी कंस्टिट्यूंसी में 61,975 टोटल वोट हैं, 12,300 यहाँ से पीडीपी ले जाती है, 27,650 एनसी के पास जाते हैं और 21,320 वोट यहाँ अपनी पार्टी ने भी अच्छे खासे वोट लिए हैं, 21,320 और 705 वोट्स अदर को जाती दिख रही। वहीं बुद्धल की अगर बात करें, बुद्धल में 65,120 वोट पोल हुए, 65,120, जिसमें से 11,980 पीडीपी, 27,890 एनसी, 18,500 अपनी पार्टी और 750 वोट्स अदर में जाते हुए दिख रहे हैं। थन्ना मंडी की अगर बात करें तो थन्ना मंडी में 84,280 वोट टोटल पोल हुए, जिसमें से 29,980 पीडीपी ले गई है से, 43,781 एनसी और 9580 तकरीबन अपनी पार्टी को यहाँ से वोट गया है और 939 अदर्स में भी गया है। वहीं सुरनकोट की अगर बात करें, सुरनकोट से टोटल वोट कास्ट हुआ है 76,982 और इसमें से 26,680 वोट पीडीपी को जाता, 39,850 एनसी के खाते में, 7380 वोट अपनी पार्टी और 3072 वोट अदर्स को जाता दिख रहा है। वहीं अगर पुंछ की बात करें तो पुंछ में 86,190 टोटल वोट पोल हुए हैं और 86,190 में से 35,380 पुंछ में पीडीपी ने अच्छा खासा वोट गेन किया है, 35,380 और एनसी को यहाँ से 33,130 वोट मिले हैं। अपनी पार्टी ने भी यहाँ पे अच्छा खासा वोट बैंक क्रिएट किया है, 16,500 वोट अपनी पार्टी को और 1,180 अदर्स में जाते दिख रहे हैं। वहीं मैंडर सबसे लास्ट जो 18वीं कंस्टिट्यूंसी है मैंडर, तो मैंडर की अगर बात करें तो मैंडर में 71,685 वोट पोल हुए हैं टोटल, 24,320 वोट पीडीपी को यहाँ से जाता हुआ लग रहा है,
24,320 और 39,635 वोट एनसी पार्टी को यहाँ से जाता हुआ लग रहा है और 6570 यहाँ अपनी पार्टी लेने में कामयाब रही और 1160 अदर्स को भी गए हैं। अब ये डाटा टोटल जो वोट पोल हुआ है राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट पे 10,05,818 55% पोलिंग हुई और इस टोटल वोट को आपको ये बताएं कि पीडीपी ने कितने लिए, एनसी ने कितने लिए और अपनी पार्टी ने कितने लिए। तो टोटल वोट का जो 2,47,546 वोट कश्मीर से कश्मीर की कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां असेंबली कंस्टिट्यूंसी से जो पीडीपी को वोट मिलता है, जो वोट पोल हुआ है 5,06,96, उसमें से 2,47,546 पीडीपी को जाता दिख रहा है और 2,10,895 एनसी को और वहीं 24,125 वोट अपनी पार्टी भी लेके गई है कश्मीर प्रोविंस की जो 11 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज हैं। तो अगर पीडीपी और एनसी की बात करें तो पीडीपी का पलड़ा शोपियां, अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम में पीडीपी का पलड़ा भारी रहा है और एनसी को वहाँ पे जो वोट परसेंटेज है, आपसे माफ़ी चाहते हैं आज, और पीडीपी का जो पलड़ा है वो कश्मीर प्रोविंस में भारी रहा है। वहीं अगर बात करें जम्मू की जो राजौरी अनंतनाग, जम्मू की जो राजौरी और पुंछ की जो 7 नशिस्त हैं असेंबली, तो पीडीपी को और एनसी को कितने वोट मिले। राजौरी पुंछ की अगर बात करें तो एनसी को यहाँ पे मिले हैं 2,10,895 वोट और पीडीपी को यहाँ मिले हैं 1,49,030 वोट। तो यहाँ पीडीपी का कहीं ना कहीं काफ़ी पीछे रही, अपना वोट बैंक बटोरने में बहुत पीछे रही यहाँ पीडीपी। और यहाँ पे अपनी पार्टी को जो 98,750 वोट मिलता हुआ दिखाई दिया पुंछ राजौरी की 7 असेंबली कंस्टिट्यूंसी से। कुल मिला के अगर बात की जाए कि पीडीपी ने कितने वोट हासिल करी और एनसी ने कितने लिए, अपनी पार्टी ने कितने लिए, तो मैं आपको बताता चलूँ कि टोटल वोट का 3,96,576 वोट पीडीपी के खाते में जाते लग रहे हैं और 4,53,991 वोट एनसी के खाते में लग रहे हैं और वहीं अपनी पार्टी 1,22,875 वोट लेने में कामयाब रही है। कुल मिला के जो मुकाबला है वो एनसी और पीडीपी के बीच में दिखा और एक्सपेक्टेशन ये हैं, या जो हमारा ये एक्सपेक्टेड डाटा है वो ये कहता है कि एनसी जो है 57,415 वोट से लीड कर रही है, 57,415 वोट से एनसी यहाँ पे जीतती हुई दिखाई दे रही है। एनसी ने यहाँ पे टोटल वोट लिए हैं 4,53,991 और वहीं पीडीपी ने यहाँ पे 3,96,576 वोट लिए हैं और मुझे लगता है बड़ा उलटफेर यहाँ पे अपनी पार्टी कर गई, जो कि 1,22,000 वोट 1,22,875 वोट लिए और अदर्स को यहाँ पे 32,376 वोट इस पूरी कंस्टिट्यूंसीज में जाते दिख रहे हैं। अब ये डीएपी में गए या जो अदर आज़ाद पार्टियाँ हैं उनमें गए, ये देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिला के एनसी और पीडीपी की टक्कर दिखी और एनसी यहाँ पे 57,415 वोट से लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। अब सारी चीज़ें 4 जून को यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि किस पार्टी को कितनी मेजॉरिटी मिलती है या किस पार्टी को सत्ता में आना नसीब होता है और किस पार्टी को सत्ता में आना ना नसीब होता है। ये आप लोगों ने ईवीएम में कैद कर दिया है। अब 4 जून का सबको इंतज़ार है। ये एक्सपेक्टेड डाटा है, इस पे कोई ऑथेंटिकेशन या सत्यता पे हम आप लोगों को यहाँ पे कंपेल नहीं करते कि इसे सत्यता ही माना जाए। अलबत्ता
ये हमारा एक कोशिश थी, हमारी एक कोशिश थी कि आप लोगों तक हम ग्राउंड रियलिटी की एक झलक दिखा सकें। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। 4 जून को इसकी 100% सत्यता आप लोगों के सामने आ जाएगी, आप लोगों के सामने पोल खुल जाएगी, हमारी भी, अदर सोशल मीडिया की भी, कि क्या हमने जो डाटा दिया वो सही था या गलत था। तो आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों की सराहना हमें हौसला देती है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारे हौसले को बढ़ाइए। हम आपके शुक्रगुजार हैं, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। खुदा हाफिज़।